लो जी, हम क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। अरे आप आजकल वो मशीन्स लगी हैं, पता है, जिसमें आप वो क्या बोलते हैं, ऐसे घूम जाओ तो सारा सैनिटाइज कर देती है बॉडी को, मंदिर के बाहर और सब, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि लगवा लूं मैं भी बाहर। एक लगवा ले बाहर। नहीं, उससे क्या होगा, जब आप अंदर आओगे तो सैनिटाइज होते आओगे पूरे के पूरे। करवा दो एक बात। कितने की होगी मशीन हो? नहीं इतनी महंगी। फिर अगर 21 की तो फिर मेरी पहुंच से बाहर है। मैं गरीब आदमी, सस्ती बात करो। क्या है उसमें? है आपने लगवाई है? कितने की लगी है? पता करना, उसमें पूरा सैनिटाइज होके आते हैं। मुझे बता देना कितने की है। अगर मेरी पहुंच में रहेगी तो मैं पक्का करवा दूंगा, या गेट पर एंटर में लगवा देंगे। जैसे हम एंटर करें एक एक करके, फिर नैसी पूरी सैनिटाइज होके आएगी अच्छी तरह से, फिर कोई डर नहीं है ना। चलो आओ स्टार्ट करें। अच्छा बस बातें करो बंद। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। पहला क्वेश्चन, PQR आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट 1 to 2 देयर बैलेंस शीट। मुझे ये देखना है कि लोन है क्या पार्टनर का। हाँ, पार्टनर का लोन है, तो फिर इसका मतलब अकाउंट बनेंगे 4। लो जी, 4 अकाउंट बनेंगे। सबसे पहला क्या दिख रहा है? देखिए दीदी, नजर आ रहा है? ये दिख रहा है। ये रिलेशन अकाउंट पहला बनेगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और फिर इसके बाद दूसरा पार्टनर्स लोन पहले लिखवा दूंगा मैं। अगर सही रही ना 10-15 हजार तक हुई तो कल कर में लगवा देंगे। 50,000 के अंदर भी होगी तो लगा देंगे, आप पता करें बताना। लो जी, इसके बाद आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, P, Q और R। फिर ये पर्टिकुलर्स, फिर P, Q और R, और फिर ये पर्टिकुलर्स। लो ठीक है जी, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। वेरिएशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में बैंक अकाउंट। आप देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, और साथ साथ सॉल्व करते हैं सारे मिलके। आप भी मेरे साथ चलो, हम इकट्ठे चलते हैं। क्या बोलता है? सबसे पहले एक साइड पकड़ लो, लायबिलिटी साइड पकड़ते हैं। क्रेडिटर्स 2,10,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। आओ यहां से स्टार्ट करें। क्रेडिटर्स 2,10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। आओ उसके बाद क्या बोलता है? क्यूज लोन 40,000, तो ये क्यूज लोन अकाउंट है। यहां आ गया बैलेंस BD, ये आ गया 40,000। लो जी, साथ के साथ पोस्टिंग करते जाओ मेरे साथ साथ। फिर आ गई कैपिटल। कैपिटल के अंदर है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख ना। 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ये लो, ये आ गया बैलेंस BD 1 लाख, 2 लाख और फिर 2 लाख। ठीक है जी, लो फाइन, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते, एक साइड खत्म हो गई, लायबिलिटी साइड ओवर। अब असेट साइड में चलते हैं। असेट साइड को देखिए तो क्या बोलता है? असेट साइड में बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। आ जाओ जी फटाफट। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। ऑफिस इक्विपमेंट 8,000। ये लो जी, ऑफिस इक्विपमेंट 8,000। फाइन। अब आगे चलें। फिर बोलता है स्टॉक। स्टॉक है 2 लाख, ये हो गया स्टॉक, ये है 2 लाख। और फिर डेप्टर्स, और डेप्टर्स हमारे पास है कितने? 60,000। 60,000 डेप्टर्स, 60,000 यहां आ जाएगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहां पे चला जाता है, और वो हमारे पास है 3,000। और फिर क्या बोलता है? बैंक। तो बैंक का बैलेंस सीधा सीधा दिया तो BD आ जाएगा, और ये BD कितना है हमारे पास? 35,000। लो जी, पोस्टिंग खत्म हो गई। पोस्टिंग इज ओवर। जो हमने पोस्ट करना था, जहां जहां करना था, बैलेंस शीट को हमने एक एक आइटम को पोस्ट कर दिया, अब कुछ बचा नहीं। अब बात है एडजस्टमेंट्स की, और एडजस्टमेंट की बात पढ़ते हैं। पहली पढ़ते हैं
One of the debtors for rupees 20,000 paid 12,000 in full settlement of his account and debtors of 5,000 were proved bad. Okay? तो देखो बात ऐसी है कि हमारे जो डेप्टर्स थे, मैं यही छोटा सा नोट बनाता हूं, जो हमारे डेप्टर्स थे, डेप्टर्स वो थे 60,000। 60,000 के अंदर से 20,000 के ऐसे डेप्टर्स हैं, कितने के? 20,000 के। 20,000 के डेप्टर्स वो हैं जिन्होंने सिर्फ 12,000 पे किया। बात को समझना, एक छोटी छोटी बात को। वो बोलता है डेप्टर्स ऑफ रुपीज 20,000 पेड 12,000 इन फुल सेटलमेंट, यानी 60 में से 20 के वो डेप्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ 12,000 दिया। तो बच कितने गए? सर बच गए 40,000। इनका क्या हुआ? क्या ये पूरा पैसा आ गया? फिर आगे बोलता है एंड डेप्टर्स ऑफ 5,000 वर प्रूव्ड बैड, इसमें से भी 5,000 नहीं आया, तो कितना आया? 35,000। यानी टोटल पैसा डेप्टर से आया कितना? टोटल पैसा आया डेप्टर से एक तो 12,000, एक आया 35,000, मतलब 47,000। सर इसे करता है मेरे 47 ही कर, पर आंसर मैच नहीं कर रहा। मेरा इसी में डाउट था। एक मिनट दोबारा पढ़ लेता हूँ, आंसर मैच करेगा। देखो रुको एक मिनट। वन ऑफ द डेप्टर्स फॉर रुपीज 20,000, वन ऑफ द डेप्टर्स फॉर रुपीज 20,000, और डेप्टर्स कितने के हैं? 60,000 के। उनमें से एक डेप्टर जो कि 20,000 का है, ये रहा, पेड 12,000 इन फुल सेटलमेंट, उसने दिया 12,000, बिल्कुल ठीक। एंड डेप्टर्स ऑफ 5,000 वर प्रूव्ड बैड, और जो बचे हुए डेप्टर्स थे उनमें से 5,000 के डेप्टर्स प्रूव्ड बैड हो गए। मैं तो यही लेके चलने वाला हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। आ जाओ। 35 प्लस 12 मैं लिखता हूं यहाँ बाय बैंक। 5,000 के 40 में से 5,000 के तो वो बैड डेट हो गए, तो 35। तो तो जब 5 प्रूव्ड हुए तो बाकी आए होंगे ना। अंडरस्टूड सी बात है। अगर 5 गंदे निकले तो बाकी आ गए होंगे। ये क्या बात हुई यार? ये देखो कितने के डेप्टर्स हो गए? 47,000। ठीक है जी। अगर नहीं हुए तो कुछ भी नहीं बोलता। लो 47,000, पहली एंट्री खत्म हो गई। फर्स्ट के अंदर मैं यही करने वाला हूं, आगे देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे देखेंगे, कोई बात नहीं। लो पहली मैंने खत्म कर दी, गलत होगा सही होगा देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ द स्टॉक, सुनो मेरी बात इधर, कितनी खतरनाक एंट्री है। पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 20,000, हमने स्टॉक का एक पार्ट बेचा 20,000 रुपए में। ये बात तो सच है कि यहाँ पे कितना आएगा? 20,000 आएगा, क्योंकि 20 का बेचा। तो यहां हम लिख देंगे स्टॉक 20,000। लेकिन आगे क्या बोलता है? बीइंग 25% मोर देन द बुक वैल्यू, जो पार्ट हमने बेचा वो बुक वैल्यू से 25% ज्यादा था, तो बुक वैल्यू कितनी थी? ये नहीं पता लग रहा ना। जो पार्ट हमने बेचा वो 20,000 का था, ये भी ठीक है, लेकिन वो बुक वैल्यू से 25% ज्यादा था, तो फिर बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे? ये देखो 20,000 इंटू 100 अपॉन कितना ज्यादा बेचा? 125। अगर ज्यादा बेचा तो 125 करते हैं, कम बेचा तो माइनस कर देते हैं, तो कितना आया? 16,000। यानी जो हमने स्टॉक बेचा वो 16,000 का था, लेकिन बेचा कितने में? 20,000 में। ये देखो 20 मैंने यहां दिखा दिया। सर फिर आपने ये निकाला ही क्यों? इसको निकालने की जरूरत क्या थी? शायद आगे जरूरत पड़ जाए और शायद ना भी पड़े। भाई मुझे नहीं पता आगे क्या लिखा है, मैं आगे पढ़ता हूं। आगे नहीं लिखा होगा तो छोड़ देंगे, फिर छोड़ दिया इसने। आगे स्टॉक के बारे में कुछ कहा नहीं, शायद आगे जाके कहीं कहा हो तो मैं कह नहीं सकता। आगे है? हाँ आगे आ जाएगा। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यही छोड़ दो स्टॉक को। ऑफिस इक्विपमेंट वॉज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर्स फॉर रुपीज 7,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो मेरी बात सुनो, अब बात आती है क्रेडिटर्स की। एक एक काम को लिख के करना पड़ेगा, बिना लिखे नहीं कर सकते। मुझे बताओ क्रेडिटर्स कितने हैं? हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं? 2,10,000। ये देखो 2,10,000। फाइन, आराम से शांति के साथ। अब धीरे धीरे पढ़ते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट वॉज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर्स फॉर रुपीज 7,000 इन फुल सेटलमेंट। एक क्रेडिटर था 7,000 रुपए का, ये वाला, ये बैठा, इसके मैंने 7,000 देने थे। ठीक है जी, 7,000। ये उसमें से क्रेडिटर ले गया ऑफिस इक्विपमेंट, कितने का? 7,000 का। ऑफिस इक्विपमेंट में बहुत कुछ आता है। ऑफिस इक्विपमेंट में अलमीरा भी आती है, ऑफिस इक्विपमेंट में कंप्यूटर भी आते हैं, बहुत कुछ आता है। तो उसमें से एक आइटम ये उठा के चला गया, इसके मैंने 7,000 देने थे। तो लो जी, ये जो 7,000 था ना, 7,000 ये तो ले गया ऑफिस इक्विपमेंट इन फुल सेटलमेंट, और कितने का था? 8,000 का। ये 7,000 में लेके चला गया। भाई ये तो हो गया काम खत्म।
इसको तो कुछ देना नहीं ना, इसकी एंट्री होगी। तो 2,10,000 में 7,000 निकल गया, कितना बचा? आ जाओ आगे देखते हैं क्या हुआ। लो फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे बोलता है अनदर क्रेडिटर, वो इसके पीछे बैठा है, उसके पीछे वाला अनदर क्रेडिटर्स ऑफ 40,000, इसके मैंने 40 देने थे। अनदर क्रेडिटर ऑफ 40,000 वाज पेड ओनली 40% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक और क्रेडिटर था 40,000 वाला, 40,000 मैंने उसके देने थे और मैंने उसको क्या कहा, 40,000 का सिर्फ 40% दिया, 16,000 दिया। कितना दिया? 16,000। लेकिन क्रेडिटर से कितना कम हो गया? 40,000। तो कितना बचा निकालो तुम? 163 बच गया, 163। लेकिन यहां पेमेंट कितने की हो गई अभी तक? 16,000। क्रेडिटर्स के अंदर 16,000 पे कर दिया मैंने। आगे बाकी का क्या हुआ मैं देखता हूं। फिर क्या बोलता है, एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड रिमेनिंग स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कोई एंट्री नहीं होगी, उसकी कोई एंट्री नहीं। फिर से एक बार फिर से सुनो, एक बार दोबारा समझाता हूं। टोटल क्रेडिटर्स थे 2,10,000, फाइन, अलग अलग लोग थे, लेकिन टोटल कितना था? 2,10,000। उसमें से ये रहा पहला वाला, मैंने इसको 7,000 देने थे, ये आया, इसने ऑफिस इक्विपमेंट उठाया गया, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। लेकिन क्रेडिटर तो घट गए ना, कितने से घट गए? 7,000। अब कितने बचे? अब उसके पीछे वाला आया, उसके मैंने 40,000 देने थे। मैंने बोला भैया कुछ तो रहम खा, उसे बोला ठीक है 40% दे दो, बाकी छोड़ो, सब नक्की करो। कितना दो? 40%। मैंने 16,000 की पेमेंट कर दी। पेमेंट कितने की करी? 16,000। लेकिन कितना घटा? कितना बचा? और जो बचे हुए क्रेडिटर्स थे ना, वो स्टॉक लेके चले गए, बचा हुआ स्टॉक। हमें कोई सदस्यता लेनी नहीं है। सर कितने का स्टॉक ले गए, हमें क्या लेना उससे? फुल सेटलमेंट हो गई, खत्म, यहाँ पे अकाउंट खत्म हो गया। ठीक है जी, लो आगे बढ़ जाते हैं। इसकी कोई कैलकुलेशन जरूरत नहीं पड़ी, आ जाओ इसको। हाँ जी, वो जो स्टॉक है 20,000 का वो रहेगा फिर? स्टॉक ये तो बेचा है, ये तो रियलाइज हुआ है, ये तो बिका है, इसके तो पैसे आए हैं ना किसी भी हालत में। देखो ना स्टॉक की एंट्री में, ये तो बेचा है हमने, इसके पैसे तो आए हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। एंड अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ ₹20,000 वाज हैंडेड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000 फुल सेटलमेंट। कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री एट ऑल, इसकी कहीं कोई एंट्री नहीं होगी। हमने एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया, इसकी कोई एंट्री कहीं नहीं होने वाली। आ जाओ आगे पढ़े। फिर क्या बोलता है, लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। जो लैंड एंड बिल्डिंग थी ना, वो 20% घाटे में बेची, लेकिन बेची तो सही, कितना हो गया? 4 लाख। लो, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख में बिकी। फिर क्या बोलता है, क्यूज लोन वाज सेटल्ड बाय पेमेंट ऑफ ₹30,000। आ गया ना कल वाला पॉइंट, केस आ गया। देखो मैंने यही कहा था आपको कल वाले केस में, हमने देने कितने क्यू को, पर पेमेंट कितने की? तो यहां क्या लिखोगे? इतना। और 10,000 कहां से निकाला जाएगा? यहां लिखेंगे क्या? यहां लिखो बाय, कौन है ये? क्यूज लोन, कैपिटल मत लिखना, क्यूज लोन अकाउंट। ठीक है, इधर इधर लिखोगे बाय क्यूज लोन अकाउंट। असेट्स लेके गैस का मतलब हो, अगर 40 की पेमेंट करनी थी और हमने 30 की पेमेंट की, तो इसका मतलब 10,000 के असेट्स ले गया। ठीक है जी, ये हिडन चीज है जो इसके अंदर है, जो हमने कल की थी। आ जाओ आगे क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,000 वर पेड बाय आर। अगर आर ने पे किया तो हम यहां डालेंगे टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और कितना? 16,000। अब मेरे हिसाब से रियलाइजेशन अकाउंट मिलना चाहिए। आप देखो तो जरा करके, है नहीं मिल रहा। अच्छा, ओवरड्राफ्ट की पेमेंट अभी, अच्छा क्रेडिटर तो खत्म हो गए, इसकी कुछ होता नहीं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट रह गया। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? तो यह कितना हो गया? 66 हो गया ना। लो अब देखते हैं, 5 लाख प्लस 8,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000, ये हुआ 768। फाइन, इस तरफ 2,60,000 प्लस 263। कैसे देखो दिमाग कैसा हो है। और इधर
मतलब तो अभी कर रहे थे ना आप, आगे वो कर रहे थे। लो अब मिला के देखते हुए क्या आ रहा है, डेबिट से ज्यादा आती है कि क्रेडिट? लॉस है। ये आ रही है 8,50,000 हाँ बस वही चल रही है। और ये आ रही है 7,40,000। भैया लॉस तो 1,10,000 समथिंग का आ रहा है। लो लो तो ये हो गया 8,50,000 माइनस 7,40,000, 1,10,000 का लॉस है। लो जी मिल गया। ये रियलाइजेशन अकाउंट जो है ये अच्छा खासा क्वेश्चन था, कहता कहलाता। इसको करने में मजा भी आया और आपको भी मजा आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा एक क्वेश्चन था। इसमें ये वाला कंसेप्ट भी आ गया, ये वाला कंसेप्ट। ठीक है तो लो कितने पार्टनर है भाई, कितने पार्टनर है? 22, 44, 42, PQR 22, 44, 44। सिलेबस पढ़ लेंगे आप। दोबारा समझाऊं? पढ़ लेंगे। लो फिर से समझाता हूँ एक बार, फिर से सारा क्वेश्चन समझाता हूँ। अच्छी है ये एंट्रीज, इसमें 2 एंट्रीज तो टिक मारने वाली हैं। अच्छी एंट्रीज है ना, बहुत अच्छी एंट्रीज हैं। आ जाओ देखो, सबसे पहला फर्स्ट ये पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग को प्रॉब्लम है कोई? पोस्टिंग खत्म हो गई और पहली से दोबारा स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द डेप्टर्स, एक डेप्टर था फॉर ₹20,000। टोटल डेप्टर्स में से एक डेप्टर की बात कर रहा है, तो टोटल डेप्टर कितने हैं? 60,000। 60 में से एक डेप्टर है जो कि 20,000 का है। वो बोला पेड 12,000 इन फुल सेटलमेंट, उसने सिर्फ 12,000 दिए। कितने दिए? 12,000। मैंने बोला 12 दिए ना, तो ये ले। मैं यहां करता हूं 12 दिए तो मैंने लिख दिए 12, लिख दिए 12। मैं समझाने के लिख रहा हूं, आपके बाद हटा दूंगा। कितने दिए उसने? 12। बाकी कितने बच गए डेप्टर? 40 बचे। 60 में से 20 का हिसाब तो खत्म, बचे 40। उन्होंने क्या कहा? एंड द डेप्टर्स ऑफ 5,000 प्रूव्ड बैड। जो बचे हुए 40,000 थे उसमें से 5 अब नहीं आएंगे, वो प्रूव्ड बैड हो गए। तो फिर कितने आए? 35। तो 35 प्लस 12, 35 प्लस 12 47। ये पहली एंट्री दोबारा समझो, समझ ली पहली वाली। और सेकंड समझते हैं। पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 20,000। पार्ट ऑफ द स्टॉक, सुनो मेरी बात, पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 20,000। वो पार्ट है कितने का ये नहीं बताया। कोई पार्ट कुछ हमने स्टॉक का बेचा 20,000 में, और जो बेचा ना वो घाटे में नहीं बेचा, वो प्रॉफिट में बेचा। कितने प्रॉफिट में? बीइंग 25% मोर देन द बुक वैल्यू। पर बुक वैल्यू थी कितनी? तो हमने कहा चुपचाप से क्या करो, यहां लिखो 20,000 इंटू 100 बाय 125। सर अगर ऐसा दिया होता, अगर ऐसा दिया होता पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड इन 20,000 बीइंग 25% लेस देन द बुक वैल्यू, अगर ऐसा दिया होता तो फिर हम क्या करते मालूम? फिर हम यहां पे करते 100 बाय, समझे मेरी बात? अगर लेस देन द बुक वैल्यू दिया होता तो मैं 75 करता, मोर देन द बुक वैल्यू दिया था तो मैंने क्या किया? 125। तो 125 कहां से लाया आप? क्योंकि 25% गिवन है ना, 100 प्लस 25 कितना हो गया? 125। मोर है ना, इसलिए प्लस किया। ठीक है, तो कितना आया? कितना आया? 16,000। ये देखो कहा है 16,000? नहीं 20 का तो बिका, ये 20 का बिका, हमने 20 का डाल दिया। ठीक है, जो 20 का बिका था, लेकिन जो स्टॉक हमने बेचा 20 का वो था कितने का? 16,000। 16,000 के स्टॉक को हमने 25% प्रॉफिट में 20,000 का बेच दिया। यहां तो 20 दिखा दिया, पैसा 20,000 आ गया। लेकिन सर ये स्टॉक हमने निकाला क्यों? अगर आगे जरूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। आगे जरूरत पड़ेगी तो देख लेते हैं। फिर अगला क्या हुआ? तीसरी वाली पे आ रहा हूं, देखो इधर गौर से। फिर तीसरी समझाता हूं, ये बाद में बना लेंगे, मुझे बता देना है 35 था। लो मैं तीसरी समझाता हूं। तीसरी समझाने के लिए, और हाँ सुनो मेरी बात, बिना वर्किंग नोट के आप भी नहीं कर सकते, कोशिश भी मत करना। कुछ एडजस्टमेंट को बिना वर्किंग नोट के करने की कोशिश मत करना, उसमें गलती हो जाएगी। अब मैं पढ़ता हूं आपके लिए तीसरी वाली। बोलता है ऑफिस इक्विपमेंट वाज एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर्स फॉर ₹7,000 इन फुल सेटलमेंट। मेरी बात सुनो, ये क्रेडिटर्स है कितने ये बताओ? ये क्रेडिटर्स टोटल है कितने? 2,10,000। इनमें से एक आदमी जिसके मैंने पैसे देने थे 7,000, वो आया और पता है क्या लेके चला गया? ऑफिस इक्विपमेंट। वो आया और ऑफिस इक्विपमेंट लेके चला गया। अब उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ना ही इसकी कहीं एंट्री करनी पड़ेगी। लायबिलिटी हैज बीन पेड बाय द असेट्स, नो एंट्री विल बी मेड। ठीक है जी, लेकिन क्रेडिटर तो बढ़ गए ना, कितने रह गए? फिर एक और काम हुआ क्या?
अनदर क्रेडिटर, उसके पीछे वाला ऑफ ₹40,000, एक और क्रेडिटर था जिसके मैंने 40 देने थे, उसने कहा was paid only 40% in full settlement। जो 40 वाला क्रेडिटर था ना, उसने मुझे बोला कैश दे दो यार, मेरे को सामान नहीं चाहिए, मुझे कैश दे दो लेकिन 40% दे दो और नक्की करो, छोड़ो ना कहानी, मुझे 40% दे दो और कहानी खत्म करो। तो 40,000 का 40% मैंने उसे चेक से लिख के पेमेंट कर दी। वो कितना हो गया? 16,000। लेकिन क्रेडिटर्स कितने के कम हो गए मालूम? सर आप ये निकाल क्यों रहे हो? अरे सिर्फ सेफ साइड के लिए, इसकी जरूरत पड़ी तो ठीक, नहीं पड़ी तो भी ठीक। हो सकता है वो कह दे बैलेंस वाज पेड इन कैश, तो इसकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी, इसके नीचे 160 है ना, लेकिन उसने ऐसा कहा नहीं। फिर क्या बोला देखो इधर आगे पढ़ो, एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स, अरे सुनो पहले बात, एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड रिमेनिंग स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमें क्या लेना है यार, कोई मतलब है इस चीज से? रिमेनिंग स्टॉक सर कितना बचा था? अरे जाना बाहर में, कितना बचा, हमें क्या करना उस चीज का? सर रिमेनिंग क्रेडिटर तो बचा दिया आपने, रिमेनिंग स्टॉक कितना था? अरे कुछ भी हो, हमें क्या लेना भाई? वो रिमेनिंग क्रेडिटर्स जो थे वो रिमेनिंग स्टॉक लेके चले गए, दबाने से कंपनी बंद हो गई, हमें इससे कोई मतलब नहीं, निकालने की भी जरूरत नहीं है। चाहो तो निकाल सकते हो रिमेनिंग स्टॉक, लेकिन जरूरत नहीं है। 16,000 का स्टॉक हम 20,000 में बेच चुके और स्टॉक है कितने का? 2 लाख का, तो कितने का बचा हुआ है? 184 का बचा हुआ है। 184 के स्टॉक को 163 के क्रेडिटर्स फाइनल सेटलमेंट में लेके चले गए, लेकिन हमें एंट्री नहीं करनी, हमें अमाउंट का मतलब ही नहीं। देयर इज नो नीड टू चेक द अमाउंट, हमें एंट्री की नहीं करनी तो बात खत्म हो गई। जो एंट्री करनी थी वो ये करनी थी कि 20,000 का स्टॉक और 16,000 के क्रेडिटर्स, और तो कुछ चाहिए नहीं। जो हमने पैसा दिया और जो पैसा आया उसकी एंट्री करनी थी, हमने कर ली। ये स्टॉक से पैसा आया, हमने एंट्री की, ये हमने कैश दिया, इसकी एंट्री की, बाकी किसी की एंट्री नहीं करनी, बात खत्म हो गई। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं, चौथे वाली में फिर चलते हैं। फोर्थ वाला बोलता है एन अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ 20,000 वाज हैंडेड ओवर टू एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000 इन फुल सेटलमेंट। कोई एंट्री नहीं होगी। असेट्स वाज पेड थ्रू लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी वाज पेड थ्रू असेट्स, कोई एंट्री नहीं होगी कहीं पे भी। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड, ये तो ठीक है आप कर गए। क्यूज लोन वाज सेटल बाय पेमेंट ऑफ 30,000। मैंने आपको कल कहा था, जो 2 केस हमने किए थे, हमने कहा था सीबीएसई बोर्ड की अमेंडमेंट है, इसको हमें दिखाना होगा। जब कभी भी पार्टनर्स के लोन को हमने पेमेंट की है थ्रू असेट्स, या तो फुल पेमेंट या तो पार्टली पेमेंट, मैंने दोनों केस आपको कल समझाए थे। एक जगह फुल पेमेंट थी, एक जगह हाफ पेमेंट थी। जब कभी भी पार्टनर के लोन की पेमेंट हमने असेट्स को देके की है तो हमें उसे यहां दिखाना होगा, इसलिए हमने यहां दिखा दिया। लेकिन कितना हमने पार्टनर्स को देना कितना था? कितना देना था? 40, पर दिया कितना? तो फिर 10,000 के असेट्स ले गए, 10,000 के हमने उसको असेट्स दे दिए, लेकिन बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट नहीं, बाय क्यूज लोन अकाउंट। कहां दिए? बाय क्यूज लोन अकाउंट। ठीक है जी, 10,000 के हमने उसको असेट्स दे दिए, फाइन, बात खत्म हो गई। कैपिटल अकाउंट नहीं है, बाय क्यूज लोन अकाउंट। इस बात को नोट करना, अगर कैपिटल अकाउंट यहाँ लिख दिया ना तो फिर उसे यहां दिखाना पड़ेगा, वो उल्टा हो जाएगा काम, ऐसा मत करना। बाय क्यूज लोन अकाउंट, ये यहां आएगा, मैं दिखाऊंगा भी कहां जाएगा, फाइन। और उसके बाद अगली एंट्री, वो तो खत्म है, वो तो आ गई समझ। तो लाओ उसको बैलेंस कर लें, सारे क्वेश्चन को बैलेंस करके देखें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हो गया, हो गया बैलेंस, लो खत्म कर। आगे मैं नहीं करता, टाइम पास क्यों करेंगे, आज आगे चले। तो आप बच्चे कर लोगे, जो देख रहे हैं, जो वीडियो भी देख रहे होंगे वो भी कर लेंगे, कुछ रह नहीं गया इसके। बस जो छोटी सी बात दिमाग में डालनी हुई है, यहाँ क्या आएगा 2 और ये अकाउंट बंद हो जाएगा। लो, बाकी तो आपको मालूम है, इसकी कहीं पोस्टिंग नहीं होती, इसकी भी कहीं पोस्टिंग नहीं होती। ये वाला कहां चला जाएगा? बैंक की उस साइड पेमेंट में। ये वाला कहां चला जाएगा? बैंक के डेबिट साइड चला जाएगा। ये यहाँ आ गया ऑलरेडी, ये भी बढ़ जाएगा यहाँ पे जाके, और ये 16,000 यहाँ चला जाएगा। ठीक है जी, लो भाई हो गई बात खत्म। आगे अकाउंट आप कर लोगे, आगे आप बना लोगे, किसी का नहीं बनाओ तो बता दो, बना लोगे आगे आप, छोड़ दे इसको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा कह रहे थे आप? 31 भी देखते हैं, आप भी देख लो, आप भी देख लो। ऐसा होना चाहिए कि बस अब सारे क्वेश्चन हो जाए, आज सारे क्वेश्चन हो जाए, ऐसा प्रोग्राम आप बनाओ। आप भी देख लो आगे कोई भी ऐसी एंट्री, कुछ भी जो आपको ना 43 तक जो कुछ समझ में ना आए अभी देख लो। आ जाओ फटाफट देखें। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हो, 31 कह रहे हो?
चलो ये भी कर लेते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? अच्छा, बी का लोन अकाउंट है तो 4 अकाउंट बनेंगे, मिसेज बी है तो फिर 3 ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 3 ही अकाउंट बन रहे हैं तो अच्छी बात है। लो 3 अकाउंट बनेंगे। कितने पार्टनर है? 3 है ना, ABC। लो लो जी, कौन है इंट्रोड्यूस कर रहा है? ये हो गया 2, ये हो गया 3। लो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट। आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है इसमें। चलो जी, सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे और लायबिलिटी साइड को पकड़े। सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,400 यहां लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,400। मिसिस बी लोन, मिसिस बी लोन कितना है जी? 15,000। कैपिटल डालेंगे 1,30,000, 1,02,700 और 5,000। 1,30,000, 1,02,700 और 5,000। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। लायबिलिटी साइड खत्म हो गई। अब इस तरफ आ जाए। गुडविल, गुडविल हमारे पास कितनी है जी? 12,700। फिर लीज होल्ड, लीज होल्ड हमारे पास लीज पे दी हुई जो है 1 लाख लीज पे दी हुई है। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी ये कितनी है? 60,000। फिर स्टॉक ये भी 60,000। और उसके बाद सन्ड्री डेब्टर्स ये 30,000 और यहां सामने प्रोविजन ये 700 और यहां पे कैश एट बैंक जो है वो यहां आएगा। कैश एट बैंक है तो आप क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहां आएगा। 8,400 को बांट लो कौन सी रेशो में? कितना? 4800 4800। 2400 एंड 1200। लो जी, सारी पोस्टिंग खत्म, पोस्टिंग डन। सबसे बड़ी बात सुन लो, मैं इतने क्वेश्चन कर रहा हूं आपके सामने, ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होगे। एक भी क्वेश्चन बताना जहां पे मैंने जंपिंग की हो, बताओ मुझे। एक भी क्वेश्चन है? ये उल्टे काम आप भी मत करना। चाहे वो एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे आपके पास डेथ है, चाहे डिसोल्यूशन है, कहीं भी जंप मत मारना। स्टेप के हिसाब से चलोगे ना, स्टेप के हिसाब से, तो आपका हाथ बोलेगा गलती हो रही है, रुक जाओ। इसे आदत पड़ जाएगी स्टेप के हिसाब चलने की। आपको मालूम है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं और क्या देखता हूं? अकाउंट कितने बनेंगे। अगर लोन है पार्टनर का तो 4, नहीं तो 3, और तुरंत क्या करता हूं? अकाउंट बनाता हूं। आप भी एक पेज पे बना सकते हो, बड़े मजे से पूरा होता है एक पेज के ऊपर ही। आप भी बना सकते हो ऐसे ऐसे और ऐसे करके। ठीक है जी, ऊपर बनाओ रियलाइजेशन, नीचे कैपिटल और साइड में बैंक अकाउंट। आप भी बना सकते हो एक पेज में मजे के साथ बनाओ। फर्स्ट क्लास एंट्री करो, साइड में जगह छोड़ो वर्किंग नोट की, उसको डालो बॉक्स के अंदर, लिखो वर्किंग नोट, फर्स्ट क्लास करके पूरे 8 में से 8 नंबर ले जाओ। ठीक है, सारा काम पहले पोस्टिंग किए, अब हम पढ़ेंगे एक बाय एक। चलो देखिए क्या बोलता है इसके अंदर, आ जाओ। ओहो, इसमें बैलेंस शीट भी मांग रहा है क्या ये? ओके, इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ए एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस एक्सेप्ट कैश एट बैंक। ए ने कहा मैं ही लेके जाऊंगा सारा कुछ। ए एग्री हो गया बिजनेस करने के लिए। ठीक है, अब ए ले जा रहा है सारा कुछ। क्या ले जा रहा है? लीज होल्ड प्रीमिसेस लेना 60। ये लो, चलो देखते हैं। यहां पे लिखें, यहां लिख देते हैं पहले बाय बैंक, नहीं थोड़ा छोड़ दे, 2 लाइन छोड़ दें। फिर लिखे बाय एज, क्या पता कुछ निकल आए। बाय एज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या ले जा रहा है?
लीज होल्ड, और वो कितना है 60,000. 60,000 में ले गया। Plant and machinery 48,000. प्लांट एंड मशीनरी 48,000. 48,000 में ले गया। उसके बाद अच्छा प्लांट में 12,000 लेस था 14, 1/4 ऑफ द स्टॉक एट 33 1/3% मोर देन इट्स बुक वैल्यू, मोर देन इट्स बुक वैल्यू। अच्छा जी, लो मेरी बात सुनो, इधर देखो, मैं करता हूं आपके सामने, ये देखो स्टॉक कितने का है, और वो इसका 1/4 लेके गया, कितना, इसका 1/4, ये देखो इसका 1/4 आया 15,000, और कितने पे लेके गया मालूम, 33 1/3% मोर, यानी 33 1/3 का मतलब होता है 1/3, ये आ गया 5,000, यानी 20,000 में लेके गया। 33 1/3 को 1/3 लिखते हैं, आपको मैथ्स के स्टूडेंट आपको मालूम है, 33 1/3% का मतलब है 1/3, ठीक है जी। ये हमने वहां भी किया था 11th क्लास में, याद होगा आपको, एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन करूं दोबारा से, क्या आपको मालूम है, 33 1/3 को 1/3 लिखते हैं, ठीक है जी, है ये देखो ऐसे लिखते हैं इसको, 33 1/3%, ये क्या होता है 33 99 और 100/3 हो गया ना, 100/3%, और परसेंट को हटाओगे तो क्या लगेगा नीचे, 100 लगेगा, तो ऐसे हो जाएगा 100/3/100, ठीक है। इसके नीचे 1 लगा लो तो पलट गया, 100/3 इंटू 1/100, ये कट गया तो बचा 1/3, 33 1/3% मीन्स 1/3, ठीक है। 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, इसलिए 1/3 आया 5,000, और हमने प्रॉफिट में बेचा था तो आ गया 20,000, तो ये लेके गया स्टॉक, कितना, ये 1/4 स्टॉक पे इतने में रखेंगे, बाकी का देखेंगे ना क्या हुआ, अभी पढ़ते हैं आगे क्या हुआ, कुछ हुआ है देखते हैं इनको। फिर क्या बोलता है, एंड द रिमेनिंग स्टॉक एट 20%, मतलब वो तो क्या है 1/4 ऑफ द स्टॉक, बचा हुआ 3/4, हाँ, 20%, और जो बचा हुआ था रिमेनिंग स्टॉक एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू, तो ये भी यही लेके गया। रिमेनिंग स्टॉक जो है, जो रिमेनिंग स्टॉक बचा, कितने का स्टॉक बचा, ये रिमेनिंग स्टॉक बचा 45,000, 45,000 को 20% मोर पे लेके गया, 45,000 को 20% मोर पे कितना आया, 45,000 इंटू 20% मोर 54,000, ये भी यही लेके गया है। 74 हो गया। अलग अलग दिखाओ फिर, कोई बात नहीं, एंट्री अलग अलग है ना, ये लो, ये भी ये ले गया। फिर क्या हुआ, सन्ड्री डेप्टर्स सब्जेक्ट टू अ प्रोविजन ऑफ 5%, हमारे डेप्टर्स कितने थे 30,000, और 30,000 पे 5% निकाल दिया तो ये आया 28,500, डेप्टर्स ले गया कितने में 28,500। सॉरी, इसका बस यही कर रहे हैं डेप्टर्स को, इसमें से लेस करनी होगी। तो डेप्टर इतने ही है 30,000, तो डेप्टर्स ले गया 28,500। देखते हैं आगे क्या होता है, यही होगा मेरे हिसाब से, आगे चले। फिर क्या हुआ, मिस्टर बीज लोन वॉज पेड इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फुल, एंड द क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड एट 32,000 एंड वर टेकन ओवर बाय ए। लो, मिस्टर बी का लोन किसने पे किया, एक मिनट, सर किसी ने भी नहीं किया था, एक मिनट शांति शांति। मिसिस बी लोन वॉज पेड इन फुल, फाइन, एंड द क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड एट ₹32,000 एंड वर टेकन ओवर बाय ए। अच्छा ठीक है, तो लो ये देखते हैं, जो बी का लोन है ना वो बैंक से पेमेंट हुई है। मिसिस बी का जो लोन है, ये बी की वाइफ का जो लोन है, कितना लोन है ये 15,000, इसकी बैंक से पेमेंट हुई है, यहां लिखते हैं 15,000। और जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर उसको ये ले गया क्या, टू एज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स कितने ले गया, कितने के ले गया, क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड एट 32,000, 32,000 में लेके गया, इसने 32,000 पे कर दिए इसके। और क्या हुआ, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन केम टू 900, ये आ गया डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 900। तो बैंक से जो पेमेंट हुई है 15,900, बैंक में आया कुछ भी नहीं, 0 पैसा आया बैंक के अंदर, एक भी पैसा बैंक में नहीं आया है। मिसिस है जो भी है, मिसिस बी की वाइफ है। फिर क्या हुआ, बस कहते इतना ही है। लो अब देखते हैं क्या आता है, आ जाओ और फटाफट देखें। 262,700, इसका 26 262,700, लो जी। अच्छा इसको टोटल कर लेते हैं, 262,700 प्लस 15,900 प्लस 32,000, ये आया 3,10,600। और वहां क्या आ रहा है 51,100,
51,100, यहाँ तो जीरो है, और ये ये सब किए थे 60,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 20,000 प्लस 54,000 प्लस 28,000, 2,10,500। कितने के असेट्स ले गए? 2,10,500 के। कितने असेट्स लेके गया ये? अब देखो यहाँ करते हैं, 2,10,500 प्लस 51,100, ये आया 261 लॉस आया भाई। तो कितने का लॉस आया देखें तो 3,10,600 माइनस 261,600, ये 49,000 का जो है लॉस आ रहा है। बिल्कुल ठीक आ गया, 49,000 का लॉस आ रहा है। ये आया 3,10,600। इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ जो है, सब कुछ तो ए ले गया, एवरीथिंग ए हैज टेकन, बैंक में कुछ नहीं बिका, जो भी लेके गया ए लेके गया। ए लैंड भी ले गया, प्लांट मशीनरी ले गया, स्टॉक तो 2 बार लेके गया अलग अलग तरीके से, फिर डेप्टर्स भी ले गया, जो भी ले गया ए ही ले गया, बैंक में कुछ बिका ही नहीं, सब ए के हाथ में गया। तो आओ, कितने का लॉस आया? 49, तो हम लिखे बाय 14 और 7,000। कितना? 28, 14 और 7,000। 28, 14 और 7,000। कौन कौन से पार्टनर थे? एबीसी। लो जी, अब हमारा काम है इसको पोस्ट करना। तो अब हम क्या करें, इसकी तो कहीं पोस्टिंग होती नहीं, ये तो यहीं कहीं रहेगा जहां है। इसकी बारी आए तो बैंक से पेमेंट हुई है 15,900 की, यहां लिख देते हैं 15,900 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये काम तो हो गया, चलो इसकी भी हो गई। इधर ए ने पेमेंट की थी क्रेडिटर्स की 32,000, तो दे देते हैं इसको 32,000। ये पीडी हो गया, और यहां लिखो बाय रियलाइजेशन और ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर। लो जी, ये भी हो गया। आ जाओ आगे बढ़े। अब प्रॉब्लम है इसकी, नहीं ये भी पहले कर दें, इसको भी पहले काम खत्म करें। ये है 28,000, ये है 14,000 और ये है 7,000, और इसका नाम है टू रियलाइजेशन लॉस। ये भी खत्म हो गया। अब ये वाली कहानी है 2, 10, 5। देखो जैसे मेरी बात सुनो, असूल तो ये बोलता है कि आप इसे अलग अलग दिखाओ, असूलन इसे अलग अलग दिखाना चाहिए, लेकिन मैं अगर यहाँ दिखाऊंगा तो भर जाएगा, तो आप अलग दिखा देना। मैं एक अमाउंट दिखाता हूँ। ए लेके गया कितना? 2,10,500 टू रियलाइजेशन, और मैं यहाँ लिख देता हूँ असेट्स। ठीक है, 2,10,500। देखो अंडरस्टूड है भैया, ए को पैसे लाने पड़ेंगे, साफ दिख रहा है ना। ए को पैसा लाना पड़ेगा, ए का ए वाला सेट ज्यादा, तो आओ एक एक करके क्लोजिंग करते हैं। 2,10,500 प्लस 28,000 प्लस 4,800, ये बन गया 243,300। हमेशा एक एक अकाउंट को क्लोज करना। इसको भी लिखो 243,300। कितना पैसा लेके आना पड़ेगा इसको? माइनस करो 130, माइनस करो 32,000, 81,300। इतना बुक दिखा रही है क्या कुछ? लो, बाय बैंक ही हैज टू ब्रिंग दिस मनी 81,300, यहां लिखा जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट। चलो हो गया। आओ अब बी का हिसाब करते हैं। बी को पैसे लेके जाने हैं क्योंकि इसकी ये वाली सेट ज्यादा है, 102,700। और कितना लेके जाएगा ये? 102,700 में से माइनस करो 2,400, फिर माइनस करो 14,000, ये लेके जाएगा 86,300। यहां लिखोगे टू बैंक, इसको दे दो बाय बीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 86,300। लो ये लेके गया। अब बारी आई सी की, तो सी की कहानी क्या है? सी को देने पड़ेंगे। 3,000। अच्छा, सी की साइड ज्यादा है, ये कितनी आ गई? 8,200। 8,200, तो ये भी पैसा लेके आएगा, इसको भी लाना पड़ेगा। कितना? ले भाई ले आ 3,200, इनका तो हो गया काम पूरा। टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब कर लो हिसाब पूरा, मिल गया? कितना है? हाँ, 1,02,200। दोनों मिलके सही। भरोसा करो, मैं आपको टोटल नहीं कर रहा हूँ। लो मिल हो गया, 31 भी हो गई। सर इसमें डाउट हो गया। हाँ, इसमें क्वेश्चन में भी बोल रहा है it was decided to dissolve the firm. A agreed to take over the business except cash and buy. तो कैश लेके गया, बाकी सारा लेके गया, तो गुडविल छोड़ गया, और तो उसका अज्यूम नहीं करना चाहिए। अरे रियलाइज नहीं हुई ना,
जो चीज नहीं रियलाइज हुई, जो नहीं बिकी, वो थोड़ी लेके जाएगा। एक्सेप्ट कैशियर बैंक था, तो जो उसने बोला उसने आगे ये तो नहीं कहा ना उसने, बस इतना ही कह के छोड़ दिया, फिर तो हमें सब कुछ देना पड़ता उसको, और उसी वैल्यू में देना पड़ता जो वैल्यू में था। लेकिन उसने आगे बताया ना कौन कौन सी चीज लेके गया और कितने कितने मिले, आगे उसे लिखा होगा, उसने लिखा है एट द फॉलोइंग वैल्यूएशन। क्या बोला है? ये देखो, इसको बताना भूल गया, ये कल नहीं आया था ना, इसको ग्रुप उसका पता नहीं टिकेगा नहीं टिकेगा, ये ऐसे पूरा हो जाता है, इसलिए ऐसे हर बच्चे को ग्रुप में ऐड नहीं किया, उन्हीं को किया था टिकने वाले, बिठाओ इसको वहां जगह दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़े, क्या बोल रहा है? ये बोलता है जैन, और फिर जैन आ गया पहले नाम ही चैन है, ये कैसे हमारे पीछे पड़ा चैन। जैन शर्मा एंड वर्मा वर्क पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1। कोई बस अब ख्याल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ। ऑन 31 मार्च 2018 देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड। इट वाज एग्रीड दैट शर्मा विल लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क। देखो सुनो, शर्मा की गारंटी है, सारा काम शर्मा करवाने वाला है, फाइन, एंड विल बी पेड 15,000 एज रेम्यूनरेशन। बस यही रुक जाऊंगा। कितना दिया जाएगा उसको? पहले दे देते हैं, आ जाओ, पहले हम अपना काम शुरू करें, आगे की बात बाद में पड़ी जाएगी। जब हमने पे कर दिया, बस यहाँ क्या लिखोगे? 2 क्या हो गया? 2 शर्मा's कैपिटल अकाउंट। कितना? 15। लो, ये पहला काम, इसकी एंट्री पास कर दो। एंट्री क्या होगी? अरे बातें मत करो, पहले जो है ना मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे, अब पता नहीं कब जो है मुश्किल आ जाए। ये लो, ठीक है, आगे देखो, आगे क्या हुआ? बस आगे क्या हुआ? द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000। हमें क्या मतलब है? जब 15,000 देती है उससे हमें क्या मतलब है? कितने भी हो, ठीक है। आगे क्या होता है? द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹5,000। हाँ सुनो क्या बोलता है आगे, पहले दोबारा से पढ़ो। ऑन 31 मार्च 18 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। इट वाज एग्रीड दैट शर्मा विल लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क एंड विल बी पेड 15,000 रेम्यूनरेशन। द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000। सुनो, एक बात मिसिंग है इसके अंदर, इस लाइन में एक बात मिसिंग है। शर्मा वॉज नॉट एग्रीड टू बेयर ऑल द एक्सपेंस। आप देख रहे हो, आपने बात नोट नहीं की। शर्मा वॉज नॉट एग्रीड टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस। शर्मा एग्री नहीं था कि आई विल बियर ऑल द एक्सपेंसेस। देखो क्या हुआ, फिर से पढ़ो। और यही बात के लिए क्वेश्चन पेपर में आया है। ये पेपर में आने के पीछे सिर्फ ये एक छोटी सी लाइन है, शर्मा वॉज नॉट एग्रीड टू बियर ऑल द एक्सपेंस। ये है इसका लूप होल इस क्वेश्चन का। फिर से पढ़ो एक बार। On 31st March 2018, their firm was dissolved. It was agreed that Sharma will look after the dissolution work and will be paid 15,000 as remuneration, जो कि दे दिया, but Sharma has not agreed to bear the expense. वो एग्री नहीं हुआ कि I will bear all the expenses. ये बात उसने नहीं कही, ठीक है जी। आगे क्या हुआ? The dissolution expenses were 5,000. ये भी देना पड़ेगा। ये देखो किसको? टू बैंक। कितना? 5,000 कंपनी ने पे किया, 5,000 कंपनी ने पे किया, ठीक है जी। क्योंकि शर्मा एग्री, अगर यहां लिखा होता ना शर्मा एग्री टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, फिर ये वाली एंट्री नहीं होती, इसका मतलब नहीं रह जाता फिर। लेकिन शर्मा एग्री नहीं हुआ, ही वॉज नॉट एग्री, और इसीलिए क्वेश्चन पेपर में आया। इतनी सी बात के लिए इस क्वेश्चन को पेपर में उतारा गया। यही बात नोट करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, सबके सब बच्चे उस एंट्री को करेंगे और बाकी नहीं करेंगे। यहाँ पे फॉर्म ने ये नहीं कहा शर्मा दैट यू आर द वन गोइंग टू टेक इट, और कुछ भी हुआ तो तेरा है ना, शर्मा ने आगे से हामी भरी, ऐसा हुआ नहीं। अगर लिखा होता शर्मा एग्री टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस तो फिर ये एंट्री नहीं होती, ठीक है जी। लेकिन अभी नहीं लिखा तो एंट्री करनी पड़ेगी। आओ इस एंट्री को करें, क्या लिखेंगे जल्दी से? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से? 5,000। आ जाओ आगे पढ़ते हैं। फिर आगे क्या हुआ? नेक्स्ट आगे भी कुछ हो रहा है। फिर बोलता है 2,84,000 was paid to creditors in full settlement of their claim of ₹3 lakh। अरे सुनो ना, 2,84,000 हमने क्रेडिटर्स को दिए, तो लिख दो टू बैंक। कितने दिए? इसको क्रेडिटर्स को लिख दो ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। लो इसकी एंट्री पास कर लो। फिर एंट्री क्या पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू बैंक। कितना? लो जी, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ ₹18,000। अगर डिसोल्यूशन में लॉस आया तो लॉस किस तरफ आता है? इस तरफ। और वो लॉस किसमें बढ़ता है? तीनों पार्टनर में। जैन में बटेगा, शर्मा में बटेगा और वर्मा में बटेगा। ये जैन, शर्मा और वर्मा तीनों में बटेगा। बताओ कितना कितना बटेगा? 1:2:1। कितना? 4,500, 9,000। अब सुनो ना मेरी बात, इधर सुनो, इधर इनको बटा लो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट। एंट्री में क्या होंगे? डेबिट। तो लिखो जे अकाउंट डेबिट, एस अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट लिखना, वी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लो 1, 2, 3 और 4 एंट्रियां होगी। बात खत्म। क्वेश्चन 30 पता है इस क्वेश्चन के आने के पीछे ना तो ये वाली एंट्री थी ना ये वाली एंट्री थी। उनको मालूम है, बुक वालों एग्जामिनर को मालूम है ये बच्चों को आती है, और ना ही ये वाली थी। इस क्वेश्चन के पीछे सिर्फ और सिर्फ जो एंट्री छिपी थी वो ये थी, जहां पे शर्मा हैज नॉट एग्रीड टू बियर ऑल द एक्सपेंस। अरे कान खोल लो भाई, प्लीज कान भी खोलो, दिमाग भी खोलो। ये एंट्री छोटी सी बात ने बहुत बड़ी एंट्री में चेंज ला दिया। शर्मा हैज नॉट एग्रीड टू बियर ऑल द एक्सपेंस अगर लिखा होता तो फिर ये एंट्री नहीं होती, ये 5 वाली एंट्री फिर नहीं होती। फिर सीधी ये एक एंट्री, फिर ये दूसरी एंट्री, ये 3 एंट्री हो जाती। शर्मा हैज नॉट एग्रीड टू बियर ऑल द एक्सपेंस। ठीक है जी, शर्मा एग्री नहीं हुआ था, इसीलिए जो खर्चा आया, दोबारा खर्चा आया 5,000, वो फॉर्म को देना पड़ा। ठीक, चलो जी और बताओ कौन सा करें? इतनी दूर चले गए, ये कर लो। 36 में भी ये आया हुआ है, अरे 34 भी आया हुआ है पेपर में। 34 भी पेपर में आया 2011 में। उसके बाद 36 भी पेपर में आया, 37 भी पेपर में आया, 38 भी पेपर में। अरे वाह, ये तो एक पेपर एक गिर रहे हैं भाई, कमाल। अरे देखो 40 भी पेपर में आया है, सारे पेपर में आ रही है। तो चलो कर लेते हैं, टाइम हमारे पास, आ जाओ हम करते हैं। पहले 37 भी आया पेपर में, 36 कर लो। कर ले गौरव, सौरभ और वैभव है, नॉर्मल है। ओके, तो 37 छोड़ दे, 37 कर लो। ये भी आप कहते कर ले, 37 कर लो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 कर लो। क्वेश्चन नंबर 37 लो, हम क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। आ जाओ, फिर 38 भी करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास टाइम बहुत है आज, इतना सारे खत्म करेंगे आज हम। नहीं रोने लगी? अभी करा देते यार। तो एक पत्नी तो सीबीआई में जाएगी पक्का है, ये सीए नहीं करेगी, ये सीआईडी में हो जाएगी, सीबीआई में। आ जाओ लो, अधिराज एंड करण वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। On 31st March, the firm was dissolved after the transfer of assets other than cash in hand at a bank. Okay, ठीक है. And third party liabilities to the realization account. The following information was provided. क्या? Furniture of ₹70,000 was sold for ₹68,000 by auction and the auctioneer commission amounted to ₹2,000. देखो मेरी बात सुनो, हमने फर्नीचर था 70,000 का जो बेच दिया 68,000 में। ये देखो, अगर एंट्री करने की बात आए ना तो पहले फर्नीचर दिखाना चाहिए। अगर सही एंट्री करने की बात आए तो पहले यहां फर्नीचर दिखाओ 70,000, फिर उसको बेचो बाय बैंक। कितने का बेचा है? 68,000। यहां लिखो फर्नीचर 68,000 और कितने पैसे दिए ऑक्शनियर को? कमीशन। अब देखो दो मेथड है, या तो यहाँ 2,000 लेस कर दो या यहाँ दिखा दो। तो यहां अगर माइनस करोगे 2,000 तो यहां आ जाएगा 66,000। ठीक है, अगर यहां नहीं दिखाना चाहोगे तो यहां दिखा दोगे टू बैंक के अंदर, बाद में बात तो एक ही हो जाएगी, एंट्री मर्ज होगी तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो 66,000, 70,000 का फर्नीचर 66 में बेच दिया, यही कहना चाहता है। 2 एंट्री होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, पता नहीं बुक क्या करती है, सिर्फ ये वाली ये 66 कर रही है, ये नहीं दिखाती बुक।
वैसे मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये भी बुक को दिखानी चाहिए। हम दिखाए ना दिखाए, आप भी मत दिखाओ, नहीं दिखा रहे, दिखा भी देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ट्रांसफर तो करो 70,000, और लेकिन वो बोल रहा होगा कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिए, उसने कहीं कहा होगा ये बात। ओके चलो आगे क्या है, ट्रांसफर ऑफ असेट्स या ट्रांसफर कर दिए तो इसलिए नहीं दिखा रहा है। ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं। अधिराज लोन, सुनो इधर है रियलाइजेशन टू बैंक, टू बैंक ना, ये बैंक का क्रेडिट है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 66,000। ठीक है बात खत्म हो गई, एक ही एंट्री। आ जाओ अगली एंट्री देखते हैं। अधिराज लोन अमाउंटिंग टू ₹35,000 वाज सेटल्ड, कितने का लोन है, 35,000 का लोन अमाउंटिंग टू 35,000 वाज सेटल्ड एट 37,500। अरे लोन हमने ज्यादा में दिया है, 35,000 के लोन को 37,500 की यानी इंटरेस्ट दिया होगा, पक्का हमने इंटरेस्ट पेमेंट की होगी। अगर 35 का लोन है और किसी को 37,500 दे रहे हो तो हमने इंटरेस्ट दिया होगा। ठीक है जी, और इंटरेस्ट की एंट्री अब यहाँ पे करते थे टू बैंक के अंदर, यहाँ लिखते थे आप इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है 2,500। एक तो लोन की पेमेंट दिखा देना, लोन अकाउंट है, ये लोन अकाउंट है अधिराज का, ये अधिराज का लोन अकाउंट है, यहाँ लिखा है कितना 35,000, तो एक तो ये पेमेंट कर दो। ठीक है जी, एक तो इसको पेमेंट कर दो और एक ये पेमेंट कर दो, 2 एंट्रियां दिखा दो। आप चाहो तो 2 एंट्रियां दिखा सकते हो। इसको पेमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, अधिराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 35,000। और फिर यहां दिखा देना रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा है, या बैंक है ना, हाँ अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,500। ठीक है, आप चाहो तो इसे मर्ज कर सकते हो, आप चाहो तो इसे मर्ज करके भी दिखा सकते हो, मर्ज हो जाएगी एंट्री। ठीक है, एक एंट्री बना के भी दिखा सकते हो। फाइन, 37,500 की पेमेंट हो गई। ठीक, चलो जी आगे बढ़ जाओ। आगे क्या बोलता है, आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000 करण took over 50% of the stock at a discount of 20% while the remaining stock was sold of a profit of 30% on cost। ठीक है, लो यहां करते हैं, कोई बात नहीं, जैसा कहेगा वैसा करेंगे, लेकिन एंट्री को करने से पहले अकाउंट को बनाना, क्योंकि 8 नंबर पूरे चाहिए ना, तो फिर ये काम करना, नहीं तो फिर नंबर कटेंगे। ये रियलाइजेशन अकाउंट है और यहां कितने का स्टॉक है 80,000, यही है ना स्टॉक, हमारे पास स्टॉक था 80,000 का। हुआ क्या, करण टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक। ये देखो 80,000 के स्टॉक में से 50% कौन ले गया, करण, यानी 40,000। लेकिन कितने में लेके गया, ऑफ अ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, इसके ऊपर भी 20% डिस्काउंट, कितना आया, यानी 32,000 का स्टॉक तो करण ले गया। फिर बचे हुए 40,000 का क्या हुआ, जो बचा हुआ 40,000 था, एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, इसको 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी 52,000। अब सुनो, 2 एंट्रियां हैं, 32,000 का स्टॉक करण ले गया, 52,000 का हमने कैश में बेच दिया, तो आपको तो अच्छे से मालूम है यहां आएगा बाय बैंक और 52,000, और फिर बाय करंट कैपिटल अकाउंट 32,000। लो ये कहानी स्टॉक के साथ हुई है। अब इसको एंट्री में बदलना है, इसको एंट्री में बदलना है, बदल लो एंट्री में, ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सीधी एंट्री करो। तो पहली एंट्री क्या होगी, यहाँ पे क्रेडिट में है तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना जी 52,000। और दूसरी एंट्री में यहाँ कमल कैपिटल अकाउंट कहां पे है, और करण कहां पे है, क्रेडिट एंट्री में क्या आएगा, टू रियलाइजेशन 32,000। चाहो तो मर्ज कर दो, चाहो तो अलग अलग दिखा दो। अब बुक कैसे करती है मालूम है, मर्ज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, लो आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है A BR bill receivable of ₹3,000 under discount was dishonored as the acceptor has become insolvent and hence the bill has to be met by the firm। सुनो ना, हमने 3,000 रुपए का बिल डिस्काउंट करवाया था, पैसे हम खा चुके,
अब वो बिल डिसऑनर्ड हो गया तो वी हैव टू पे बैक दैट मनी। और कुछ भी नहीं मिला सामने से, इंसॉल्वेंट हो गया, कोई पैसा नहीं मिला, तो फिर सुनो कहानी ऐसी है, ये वाली कहानी पे आप खड़े हो इधर, ये कहानी ऐसी है, यहाँ ये रियलाइजेशन अकाउंट है और अब एक बिल था, कितने का बिल था भैया, कितने का था 3000 का बिल था, इसके पैसे आप ऑलरेडी खा चुके हैं डिस्काउंट करवा के, अब ये डिसऑनर्ड हो गया, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो क्या करो टू बैंक कितना 3000, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे डेबिट में, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी बेटे रियलाइजेशन अकाउंट का सुनो मेरी बात, एक बिल था 3000, आपने डिस्काउंट करवाया था और पैसा आप खा चुके, अब वो डिसऑनर्ड हो गया, पैसा तो आप खा चुके ना, बैंक के तो वापस करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे, जिसका बिल था जिसने बिल दिया था वो तो इंस्टॉलमेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो पैसा तो फर्म को देना पड़ेगा, फर्म के लिए तो खर्चा बढ़ गया नहीं, देना पड़ेगा ना फर्म को, तो टू बैंक से 3000 दे दो, वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो बिया, तो टू बैंक से 3000 दे दो, आप नीचे दृश्य में लिख देना, ठीक है, बीइंग मनी पेड फॉर बिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50, आपको मालूम है अगर असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में दिख रहा है तो फिर क्या करते हैं, पार्टनर से ले लेते हैं, तो तीनों से ले लो, कौन से 3 पार्टनर है, कौन कौन से, जो भी है ए और दोनों ए लो, दोनों को कर लो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लो, बांट लो उनकी प्रॉफिट रेशियो के अंदर, ठीक है, ये भी एंट्री खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोलता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2000 एंड वर पेड बाय अधिराज, देखो सुनो 2000 का खर्चा है एक्सपेंस का, और किसने पे किया, कुछ एग्रीड नहीं था, उसने जेब से बेचारे ने पे किया, वापस करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा ना, तो यहां लिखोगे क्या, टू अधिराज कैपिटल अकाउंट कितना 2000, और पेमेंट कैसे करोगे इसको, अब पेमेंट करते हुए क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट कितना, देखो भाई मेरी बात समझा रहा हूं आपको, सुनो मेरी बात, कसम खा लो इस बात की, दुनिया जहान की कोई भी मैडम आपसे कहे ना कि बिना आप अकाउंट बनाए एंट्री कर लेना, आप कितने भी समझदार हो, कितने भी समझदार हो और कितने भी होशियार हो, अगर आपने बिना छोटा सा अकाउंट बनाए एंट्री की, मैं आपको गारंटी देता हूं आप 8 में से 8 तो नहीं लाने वाले। हाँ, अगर आप बहुत तगड़े तोते हो और अड्डेबाज हो तो शायद आप ले जाओ, लेकिन अगर आप सही में एंट्री को याद नहीं करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप देखो मैंने जितनी भी एंट्री की, हाँ बहुत छोटी छोटी एंट्री में मालूम होती है, लेकिन मैक्सिमम जो भी मैंने एंट्री की है, पहले एक छोटा सा अकाउंट बनाया, आप इस साइड पे राइट हैंड साइड पे छोटा सा अकाउंट बनाओ, लेफ्ट हैंड पे मेन स्ट्रीम के अंदर एंट्री कर दो, आपको कौन मना कर रहा है, वर्किंग नोट पे छोटा सा अकाउंट बना के यहाँ पे एंट्री कर दो, और उसको रब मत करने लग जाना, वो वर्किंग नोट है, उसके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है जी, वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि आप जनरल एंट्री जो कर रहे हो वो लेजर पोस्टिंग की बात कर रहे हो, उसको समझ में आ जाएगी ये बात, वो आपके नंबर नहीं काटेगा, बल्कि खुश होगा, 8 की जगह 18 देगा, ऐसा हो नहीं सकता है ना, तो 8 तो देगा, बस क्लैपिंग जरूरत नहीं है, आप बेवकूफी को क्लैपिंग मत किया करो, 8 में से 8 तो देगा ही देगा, ठीक है जी, ये बात तो श्योर है ना, ये तो मैं आपको मजाक करने के लिए, ठीक समझ गई बात, मेरा कहने का मतलब है कि इसका नंबर नहीं कटे, लेकिन अगर आपने रेक्टिफिकेशन करी ना मैडम के कहते पे, हाँ नैन्सी समझाइए क्या एंट्री, नैन्सी बोलेगी मैडम ये वाली थी, फिर ना काम कितनी एंट्री याद करोगे बताओ, कितनी याद करोगे मुझे बताओ, अभी अलग अलग आ रही है, कुछ भी आएगा पेपर, ये पेपर में आएगा सामने, 8 नंबर का सामने ही जो भी किया आपने 8 मार्क्स, जो अभी आपने किए हैं, कितनी एंट्री है 6 है, 6 एंट्री के 8 नंबर है, 8 मार्क्स, और 8 मार्क्स के लिए आपको मिलते हैं 22 मिनट पेपर में, जो लिस्ट मैंने आपको भेजी है उसके हिसाब से 22 मिनट, लेकिन आपने एक सम खत्म कर देना 10 मिनट से कम में, पता है क्या है, जो बुक बोलती है ना, बुक ने जो कहा है कि इतने मिनट में ये क्वेश्चन होना चाहिए, सुनो मेरी बात, इतने मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए, वो किसके लिए मालूम, वो सब क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जो जल्दी हो सके जल्दी करेंगे, अभी कुछ इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन आएगा, आप जितना मर्जी ट्राई कर लेना, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, वो 20 से 25 मिनट से कम में होगा नहीं, आप जो मर्जी कर लेना, 20 से 25 मिनट से कम इश्यू ऑफ शेयर्स होगा नहीं,
फिर रिडेम्पशन कट गया, नहीं तो रिडेम्पशन के अंदर 32 एंट्री बन जाती हैं, वो भी किसी भी हाल में होना नहीं। या इश्यू ऑफ सर्टिफिकेशन में कम से कम 21-22 एंट्री बनेगी एक साथ, सारी जनरल एंट्री है 21 से 22, और सारी मैडम याद करवाती हैं। और मैं आपको सच बोलता हूँ, आप सारी क्लास को समझा दोगे, एक भी एंट्री याद नहीं करोगे आप, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कितना याद करोगे यार। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 25 मिनट लेंगे, और मैं बोल के बोलता हूँ 25 मिनट लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए टाइम अलॉट 25 मिनट है, तो 10 मिनट से कम लेंगे। जैसे ये, अगर ये 5 एंट्री 6 एंट्री आ जाए, आप मुझे ईमानदारी से बताओ कितना टाइम लगेगा आपको? 10 मिनट मैक्सिमम, 10 से 15 मिनट, चलो 15 लगा लो, फिर भी बच गए आपके 7 मिनट। ऐसे ही कैश फ्लो 8 नंबर का आएगा, आपके पास होंगे 22 मिनट करने के लिए, लेकिन आप 10 मिनट से कम में उसका आंसर निकाल दो, वहां 12 मिनट आपने बचा लिए। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वहां उलझ जाओगे, तो वहां वो टाइम लगा देना। ये टाइम मैनेजमेंट आपको खुद करनी है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट तभी होगी अगर टाइमर के साथ पढ़ना स्टार्ट करोगे। अगर टाइमर लगा के पढ़ रहे हो तो ही टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। लेकिन रिजोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में आंसर के साथ बाहर होना चाहिए, चाहे वो हमारा वो वाला क्वेश्चन हो न्यूमेरिकल, चाहे वो जनरल एंट्री वाला हो। 10 से 12 मिनट में इसका आंसर बाहर आना चाहिए। बैंक अकाउंट 10 से 12 मिनट में मिल जाना चाहिए, 10 से 12 मिनट मिल जाना चाहिए। रिटायरमेंट कर रहे हो अब जबकि लोन अकाउंट नहीं है, ना ही कैपिटल एडजस्टमेंट है, अगर अब रिटायरमेंट और डेथ का क्वेश्चन करते हो तो मैक्सिमम 8 से 10 मिनट में उसका आंसर आना चाहिए। एडमिशन कर रहे हो जहां पे सारी एडजस्टमेंट्स हैं, मतलब जहां पे गुडविल भी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, और उसके बाद सारे ट्रीटमेंट है, सब कुछ है, रिवोल्यूशन अकाउंट भी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी है, बैलेंस शीट भी है, वहां 15 मिनट लगने चाहिए, मैक्सिमम 15 मिनट लगने चाहिए। आप ऐसा टाइमर सेट करो अपनी लाइफ का, तभी पेपर पूरा होगा। नहीं तो आप देखना, अब उस पे जाओ, क्या बोलते हैं, गूगल पे जाओ और गूगल करो और पूछो लास्ट ईयर कितने बच्चों ने पेपर कंप्लीट नहीं किया, आपको मिलेगा 54%। आप गूगल से पूछो, मेरी बात को मत मानो, आप गूगल करके पूछो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीट द टेस्ट लास्ट ईयर अकाउंट्स टेस्ट, वो बोलेगा 54%, कभी बोलेगा 47%, कभी 60% तक, अलग अलग साल का पूछते चले जाओ। इतने % बच्चे तो पेपर ही पूरा नहीं कर पाते, तो नंबर कहां से लाओगे फिर? और रीजन आता सब कुछ होता है, बस आंखों में आंसू होते हैं और चेहरे पे उदासी होती है जब पेपर से बाहर निकल के आते हो। रीजन छूट गया, और वो क्यों छूटा? कोई टीचर समझाता ही नहीं कि कितने मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए। अरे टाइमर लगा लो, वो जो मैंने लिस्ट भेजी थी ना, लिस्ट, उसका बड़ा प्रिंटर लेके अपने स्टडी टेबल के सामने लगाओ, और साथ में वॉच लेके आओ, बाजार से 100 रुपए की मिलती है, उस पर टाइमर सेट करो। फोन को छोड़ो, छोटी वॉच लेके आओ, उसको सामने रखो, और फिर टाइमर लेके और खुद, और ऐसा क्वेश्चन करना है। कैसे? शीट के ऊपर, कैसे? पेपर दे रहे हैं, उसमें लाइन भी लगानी है, लिखना भी है, कैलकुलेशन भी करनी है, साफ काम भी करना है, वैसी प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ टेढ़ी बेढ़ी लिख के, फिर वहां मैं सीधा लिख दूंगा, फिर सीधा नहीं लिखा जाएगा, फिर मेरी तरह हो जाओगे आप, फिर मेरे जैसे बन जाओगे। तो अच्छी प्रैक्टिस करो, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, तभी पेपर पूरा करके आओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। कुछ बच्चे तो पार्ट ए करते हैं, पार्ट भी पूरा छूट जाता है, पूरा पार्ट भी 20 नंबर का पूरा पार्ट भी है ना, छूट जाता है, पूरा का पूरा पार्ट भी जो है 20 नंबर का छूट जाता है, टच भी नहीं करते उसको। 20 मार्क्स के पार्ट भी 60 मार्क्स का पेपर करके आओगे तो नंबर कितने आएंगे? अगर पूरा ठीक भी हो तो कितने आएंगे? मैक्सिमम कितने आएंगे? 60। अगर पूरा ठीक भी हो तो कितने आएंगे? 60। और वहां से कितने मिलेंगे? 20। तो कितने बने? 80। यही होता है बच्चों के साथ। तो अच्छे से पेपर करना, टाइमर लगा के पेपर की प्रैक्टिस आज से कर दो, प्रैक्टिस स्टार्ट। अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अब ये ना हो कि इस बात को आप अपनाने में, इंप्लीमेंट करने में अब इतना टाइम लगा दो कि ये प्लानिंग जो है धरी रह जाए। ठीक है, अब से स्टार्ट कर दो। चैप्टर पढ़ रहे हो ना प्लानिंग आप, है? सुनो, प्लानिंग का चैप्टर जो है, प्लानिंग का चैप्टर वो आपकी लाइफ का चैप्टर है। मैंने आपको समझाया था, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। ये आप अच्छे से समझ जाओ। समझ आई? पहला स्टेप क्या था प्लानिंग का? सबसे पहला है, सबसे पहला क्या था? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया था आपने? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया? फिर दूसरा प्रोसेस क्या था? दूसरा प्रोसेस क्या था? है क्या था? डेवलपिंग द एजम्पशंस। एज्यूम भी किया, कोई 98 ना आया, हो सकता है 100 भी आ जाए, 95 भी आ जाए, आपने एजम्पशंस भी की। ओके, उसके बाद और गिर गई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? आइडेंटिफाई किया था आपने। क्या आइडेंटिफाई किया था? कॉर्स ऑफ एक्शन। पढ़ाई होगी कैसे?
दिन के टाइम पढ़ाई होगी, रात के टाइम पढ़ाई होगी, बीच में पढ़ाई होगी, कैसे पढ़ाई की जाएगी, आइडेंटिफाई किया था, आइडेंटिफाई द कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद अगला स्टेप इवेल्युएशन किया। इवेल्युएशन मैंने अपना के देखा, रात को पढ़ के देखा, नींद आ रही छोड़ दो, दिन में पढ़ के देखा, थकावट ज्यादा है छोड़ दो, सुबह पढ़ के देखा, मजा आ गया, क्या हुआ, इवेल्युएशन। क्या किया, इवेल्युएशन। उसके बाद क्या किया, सिलेक्ट कर दिया। क्या सिलेक्ट किया, सुबह को पढ़ा जाएगा, हो गई बात खत्म। दुनिया चाहे भाड़ में हम सुबह पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। उसके बाद क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन। अब जिंदगी के अंदर आपने टाइम टेबल को अपना लिया, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट में क्या हुआ, कोर्स ऑफ एक्शन। यानी अब आपने चेक करना स्टार्ट किया कि जो आपने बनाया था प्लान, क्या उसके अकॉर्डिंग पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। प्लानिंग प्रोसेस। तो बोलो ना, आपकी जिंदगी और प्लानिंग प्रोसेस में क्या फर्क है कोई फर्क? अरे अकाउंट्स में बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात नंबरों की कर रहा हूं। बच्चे बोर नहीं होते, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि जो प्लानिंग, सुनो सही बात है ये, इनफैक्ट पूरी की पूरी मैनेजमेंट जो है ना, पूरी मैनेजमेंट, दैट इज योर लाइफ मैनेजमेंट। बच्चे समझते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, वो आपकी जिंदगी में पूरी की पूरी बैठती है। ऑर्गेनाइजिंग पढ़ोगे ना, उसका प्रोसेस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वो 100% आपकी लाइफ पे बैठेगा। लाने तक ये सारा क्या था, प्लानिंग प्रोसेस था। ये आपका खुद का प्रोसेस है। हर बच्चे को लाइफ में प्लानिंग, और आपको क्या बोला था हमने, वो इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। स्लोगन है प्लानिंग के चैप्टर है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। ये है चैप्टर का स्लोगन ऑफ प्लानिंग चैप्टर। चलो ठीक है, होगी बीएससी। आ जाओ अकाउंट्स में आए वापस। हाँ, अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलो ना कौन सा करें। अरे देखो सुनो, 38 भी पेपर में आया हुआ, और पता देखो 38 का पेपर, पता ये पक्का करना, इसको 2 बार करना। ये कंपार्टमेंट में आया है, कंपार्टमेंट में वही आता है जो हार्ड होता है, ये तो आता नहीं। और मैं करता हूँ 38 पूरा का पूरा। आ जाओ, लो डाउट नहीं रहना चाहिए, 38 को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आ जाओ। ये देखो फटाफट क्या करें, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ब्ला ब्ला ब्ला, आप पढ़ लेना। देयर वाज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10,000 अंडर डिस्काउंट, द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट हु बिकेम इंसॉल्वेंट। सेम एंट्री इधर सुनो, देयर वाज अ बिल ऑफ, नहीं बस्ती नहीं, देयर वाज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹10,000 अंडर डिस्काउंट। हमने एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया था 10,000 का, वो बिल हमें डायरेक्ट से मिला था और वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब क्या होगा, सेम एंट्री, पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। हमें बिल मिला था, हमने डिस्काउंट करवाया, पैसे हम खा चुके, और अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो पेमेंट हमें करनी होगी। और जब हमें पेमेंट करनी होगी तो फिर उसकी एंट्री क्या होगी, लो उसकी एंट्री क्या होगी, बोलो ना जल्दी से। यहाँ क्या लिखा जाएगा, कितने की पेमेंट करनी होगी, कोई बातें नहीं। नैन्सी क्वेश्चन देख रही है साथ साथ, मैं क्वेश्चन 38 कर रहा हूँ, तूने नीचे देखा नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ देख रही है। ये लो 10,000 की पेमेंट करें तो एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ, एंट्री बताओ। लो आर अकाउंट डेबिट टू बी, लो आप कर लेना, ठीक है जी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी, शॉर्टकट में कर सकते, ठीक है जी। आ जाओ, दूसरी ये पहली हो गई, लो जी पहली एंट्री हो गई। और सेकंड पढ़ते हैं, बिल्स पेबल ऑफ ₹30,000 फॉलिंग ड्यू ऑन 30th अप्रैल 2016। एक महीने के बाद हमें पैसे देने हैं किसी के 30,000। वाज डिस्चार्ज एट 29,550। हमने कितने दे दिए, 29,550। तो सुनो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ वही लिखा जाएगा, टू बैंक बिल्स पेबल कितना 29,550। फिर वही सेम एंट्री होगी, क्या, आर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर वही सेम एंट्री होगी, आर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 29,550। लो ये भी हो गई। देखो बेटे सुनो मेरी बात, देयर वाज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज था और ₹10,000 अंडर डिस्काउंट, मतलब हम उसको डिस्काउंट करवा चुके। बिल ऑफ एक्सचेंज था 10,000 का, जो हमने ऑलरेडी डिस्काउंट करवा लिया, मतलब पैसा खा लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट, बिल कहीं से आया था, और वो बिल क्या हुआ, वो आदमी इंसॉल्वेंट हो गया। अरे भाई जिससे हमने बिल लिया, बिल लेके बैंक में दिया, बैंक से डिस्काउंट करवा के पैसा खा लिया, वो आदमी आज इंसॉल्वेंट हो गया और कंपनी बंद हो रही है, तो क्या बैंक वाले आपको छोड़ देंगे क्या, उनकी पेमेंट नहीं करोगे? तो कर दी पेमेंट, ये देखो यहाँ से पेमेंट की टू बैंक, कितने की पेमेंट की 10,000 की। तो एंट्री क्या पास हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री पास की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर दी, ठीक है जी। आ जाओ तीसरी एंट्री में आओ,
एंट्री नंबर 3 में क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000 took over the stock of ₹10,000 at 10% discount and the balance was paid to them in cash. अरे सुनो यार, ये छोटी सी बात बोलता है, ये बोलता है जो क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स बोलता है कितने के हैं? 30,000, 30,000 के टोटल क्रेडिटर्स हैं. फाइन, देयर वाज अ क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 took over the stock of 10,000. इनमें से 10,000 की जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने स्टॉक को ले लिया. क्या ले लिया? स्टॉक ले लिया. और कितने में लिया? took over the stock of 10,000 at 10% डिस्काउंट, और 10% डिस्काउंट पे लिया. तो 10,000 का 10% कितना आ गया? 1,000, यानी 9,000 में लेके चले गए. हमें क्या मतलब है इस चीज से? कोई मतलब नहीं. इधर सुनो गौर से, हेलो, ऊपर इधर 30,000 टोटल क्रेडिटर्स थे, उसमें से 10,000 के क्रेडिटर्स 9,000 में लेके चले गए स्टॉक. हमारी तरफ से मरे सारे के सारे. कहाँ गए? 10,000 चला गया. अब हमें 10,000 का स्टॉक था. क्या ठीक जाओ, 30,000 के क्रेडिटर्स थे, ठीक है, 30,000 हमने देने थे. हुआ क्या? देखो, क्रेडिटर्स फॉर ₹30,000 टूक ओवर द स्टॉक ऑफ 10,000 एट 10% डिस्काउंट. इसमें से जो 30,000 में से 10,000 के क्रेडिटर्स स्टॉक को ले गए. कितने में लेके गए? 9,000 में. तो हमारे पास देने के लिए बचा कितना? 21,000. अब 21,000 हमने कैश दे दिया. अगर उसकी तो एंट्री होगी नहीं कोई, जो स्टॉक ले गए. जो 21,000 कैश दिया, उसकी एंट्री क्या करोगे? ओके, फिर वही एंट्री होगी. आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 21,000, सेम एंट्री. ग्रेजुएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 21,000, सेम एंट्री फिर से हो जाएगी. ठीक है जी. लो, आगे बढ़ जाते हैं. आगे बढ़े. आगे क्या बोलता है? फिर कहता है देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली. अच्छा, ठीक है जी. इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज ₹600. ठीक है. इट वाज टेकन ओवर बाय रजत at 25% लेस देन द एस्टिमेटेड प्राइस. अरे सुनो, एक टाइपराइटर था पुराना, किताबों से हटा दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया. आज 600 रुपए का बिक सकता है. एस्टिमेट है 600 का, एस्टिमेट है कि बिक जाएगा. ठीक है. और हुआ क्या है उसके बाद? एस्टिमेट 600 रुपए का है, और वो लेके कौन चला गया? रजत. कौन है? पार्टनर है क्या? हाँ, रजत लेके गया. रजत लेके गया 25% कम में. अगर रजत कोई चीज ले गया है और वो अनरिकॉर्डेड असेट्स है, तो फिर क्या एंट्री करते थे आप यहां लिखोगे क्या? बाय रजत कैपिटल अकाउंट. लेकिन कितना? 600 रुपए का टाइपराइटर 25% कम में कितना आता है? तो कितने में ले गया? बस. अब एंट्री क्या करोगे? यहाँ पे ये क्रेडिट है, तो एंट्री में क्या हो जाएगा? रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कोई भी एंट्री आपको हरा नहीं सकती. जिस दिन तक आप अकाउंट बना के एंट्री करते रहोगे, दुनिया की कोई ताकत आपसे नंबर नहीं छीन सकती. मैं गारंटी देता हूँ. जिस दिन आप समझदार हो जाओगे अपने सर से भी ज्यादा, उस दिन आप गलती कर जाओगे. समझदार बनो आप, आपके नंबर ज्यादा आने चाहिए. लेकिन जहां समझदारी दिखानी है वही दिखाना. इन चीजों में समझदारी नहीं दिखाना. आप यहाँ पे आप एंट्री प्रॉपर तरीके से करना, जैसा मैं कह रहा हूँ. मेरे कहे पे चलोगे तो आप एंट्री नंबर 2 ले जाओगे. आओ आगे चलो. अमन एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ. देखो यहाँ एग्रीड है. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है? अमन ने. अमन एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेम्युनरेशन ऑफ 1,000. पहले उसको 1,000 दे देते. ठीक है. एंड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस. देखो आगे ना लाइन. अमन क्या बोल रहा है? आई एम रेडी टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस. एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर 800 पेड बाय द फर्म. सुनो मेरी बात. पहले तो हमने अमन को कहा कि अमन तेरी जिम्मेवारी है कंपनी बंद करवाने की. अमन एग्री भी हो गया. कितने पे एग्री हुआ? 1,000. तो पहले ये काम निकालो. लो, पहले इस काम को खत्म करो फटाफट जल्दी से. अमन अगर एग्री हुआ तो हमने अमन को दिए होंगे पैसे. क्या लिखा होगा? टू अमन कैपिटल अकाउंट. कितना दिया? इसकी एंट्री करो. क्या एंट्री होगी? अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट. कितना? फिर क्या हुआ?
फिर क्या हुआ, अमन एग्रीड था, अमन वाज एग्रीड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। लाइन पे गौर करना, अंडरलाइन करना, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमन एग्रीड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंस कितना आया और किसने पे किया? देखा, इसे कहते हैं बेवकूफी। एक तो उसको दे दिए 1000, वो एग्री भी हो गया, पर 800 का खर्चा फॉर्म ने पे कर दिया। अब फॉर्म को ये पैसा अमन से वापस लेना पड़ेगा। अमन से पैसा वापस लेना पड़ेगा तो क्या एंट्री होगी बताओ? कितना? अब इसको मर्ज कर लो, मर्ज करोगे तो क्या बन जाएगा? कितना? ये देखो, अमन यहाँ ये है तो 2 अमन 200, 2 बैंक 800। लो ये मर्ज करके एंट्री बन जाएगी। भाई आप दोनों एंट्री भी छोड़ के आओगे तो नंबर नहीं कटेंगे, मर्ज करके भी करोगे तो सेम नंबर मिलेंगे। ठीक है, जितने की एंट्री है। लो जी, हो गया काम खत्म। ये क्वेश्चन बताओ, मेरी बात सुनो, कंपार्टमेंट में आया था और वो भी 8 नंबर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 8 नंबर का, 10 मिनट और 8 नंबर हथेली में। सिर्फ थोड़ी सी समझदारी से काम लेना। कभी भी जिंदगी के अंदर बिना अकाउंट बनाए एंट्री करने की कोशिश मत करो। हाँ, कोई सिंपल एंट्री, रिलेशन एक्सपेंसेस, वाई टू कवर द स्टॉक, सिंपल एंट्री आप सीधी कर सकते हैं अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। लेकिन जहां थोड़ा सा भी टिपिकल काम आ जाए, तुरंत अपना खोल लो टूल अपने, और ये अपना टूल है, इसको बनाओ, रफ के अंदर फटाफट एंट्री पास करो और चलते हो। ठीक है जी। और सच्ची में मैडम ये खुद कहती है, ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलता हूँ, मैडम खुद बोलती है कि बच्चों आप इस एंट्री को याद कर लो। आपके स्कूल की मैडम कह रही होंगी ये बात, उन्होंने कहा भी है, एंट्रीज को याद कर लो। साफ बोलती है मैडम, इन एंट्रियों को रट लो। मैं तो बोलता कितनी रट लोगे आप, ये बताओ, लिमिट तो है नहीं कोई। ठीक है जी। लो ये भी क्वेश्चन खत्म। हाँ, एक लास्ट में रह गए, लॉस ऑन रियलाइजेशन वाज 54। कर लोगे ना? क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और कौन सा करवाएं? 39 में 10 के लास्ट क्या एंट्री है? दिशा, मोहित एंड नंदन और पार्टनर्स। अच्छा चलो 39 कर ले क्या पूरा का पूरा? बस सारा आ गया है। एक लास्ट एंट्री, क्या एंट्री आ रही है लास्ट वाली? रुपीज, देखो ना, ये तो बिल्कुल सिंपल है। ₹12,000 was recovered from a debtors which was written off as bad debt last year। अरे भाई, एक बंदे से पैसा आया है और पैसा आया है तो यहाँ आया होगा बाय बैंक के अंदर डेब्टर्स कितना? तो इसकी एंट्री क्या करोगे बोलो? यहाँ बाय बैंक क्या है? क्रेडिट में, बैंक डेबिट रियलाइजेशन 12। क्वेश्चन नंबर 39 की एंट्री कर रहे हैं। नंदन हैड टेकन अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म। सुनो, नंदन को लोन दिया है, 50,000 का लोन दिया है, सीधा उसकी कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल देते हैं। आई बात समझ में? कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, पैसा उससे ले लेते हैं। लेकिन हुआ क्या? विच वॉज पेड फुली बाय हिम टू द फर्म। अरे सुनो ना, अभी नंदन को हमने पैसे दिए थे जो नंदन ने वापस कर दिए, तो कैसे वापस करे? उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल दो ना, तो नंदन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो और बैंक को क्रेडिट करो। ठीक है जी। इसने क्या किया? इसने भी यही किया होगा, डेबिट बैंक। नो, क्या हुआ? नहीं, दोबारा पढ़े, एंट्री पढ़े, क्या बोल रहा है? नंदन हैड टेकन द लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म। नंदन ने फर्म से लोन लिया था 50,000। यानी ऐसी स्टोरी थी। एक मिनट रुको, इसको बनाते हैं, क्या कहानी हो रही है ये देखो ना, ये देखो, ये है ना कहानी, ये ऐसी कहानी थी। बैलेंस शीट के अंदर ये स्टोरी थी। यहाँ था नंदन लोन अकाउंट कितना? 60,000। 50 है। लो ये स्टोरी थी बैलेंस शीट में। नंदन का यहाँ पे 50,000 का था। हमने क्या किया? नंदन से लोन रिकवर करना है ना। अगर हम यहाँ बनाते हैं नंदन लोन अकाउंट, मान लो नहीं बनाना नहीं चाहिए, नंदन लोन अकाउंट बनाए तो यहाँ आया 50,000। ठीक है। और यहाँ हमने लिखा होगा क्या? बाय नंदन कैपिटल अकाउंट 50,000, ये लिखा होगा हमने, है ना। या बैंक से पैसा आ गया या बैंक से दे दिया। अगर हम पैसा बैंक से आया तो बाय बैंक लिख देते हैं। अगर पैसा बैंक से आया तो बाय बैंक, नहीं तो उसकी कैपिटल अकाउंट से निकाल दिया। अगर बैंक से लिखे तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 50,000। ये 50,000 लेना था, अब 50,000 ले लिया। अब एंट्री करो, क्या होगी इसकी?
क्या हो जाएगा? ये पुट क्या कर रही है? लेकिन एक बात बोलूं मैं आपको, एक बात बोलूं, इसने क्या किया लास्ट में जाके? बोलते हैं डेबिट बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट नंदन लोन अकाउंट पर 50,000। लेकिन एक बात है कि अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट से भी पैसा निकालते हैं। Whenever we have given a loan to a partner, the firm has given loan to a partner. The money has to be collected from his capital account directly. अगर आप वो एंट्री भी पास करते तो उसको भी गलत नहीं किया जाता। अगर हम यहाँ पे बाय बैंक की जगह उसका कैपिटल अकाउंट लिखते हैं तब भी एंट्री गलत ना हो इसी बैलेंस के अंदर, क्योंकि अक्सर 99% हम यही कर रहे हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा कि पैसा कैश में आ गया। Was paid fully by him to the firm. उसने फर्म को पूरा पैसा दे दिया, इसलिए उसने बैंक का नाम ले लिया। अगर हम कैपिटल में लिखते तब भी गलत नहीं है, या अगर उसकी कैपिटल को भी डेबिट करते तो गलत नहीं होने वाला। जैसे आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट किया, अगर हम यहाँ पे उसकी कैपिटल को डेबिट करते तब भी गलत नहीं होगा, 100% गलत नहीं होगा। क्योंकि जब कभी भी हम पार्टनर को लोन देते हैं उसकी कैपिटल अकाउंट से डायरेक्टली पैसा निकालते हैं, यही प्रोसीजर है। अगर बैंक में लिखा तो गलत नहीं, और अगर लिखते हैं हम नंदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नंदन लोन अकाउंट तब भी एंट्री गलत नहीं होगी, उसके भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप यहाँ लिखते हैं नंदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नंदन लोन अकाउंट तब भी ऐसा गलत नहीं होगा। ठीक है जी, चलो और देखिए कौन सी एंट्री है 39 के अंदर। हो गया, 39 भी खत्म है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 में देख लो, अगर आपको कुछ ना आ रहा हो तो। ये भी सीबीएसई 2012 में आया कंपार्टमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 भी आया हुआ है इसके अंदर। आ जाओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है। और देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर है जी। 41 हो गया, तुमने कर दिया सारा। लो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 यानी चैप्टर खत्म हो गया, बस वो बीच का टॉपिक रह गया, व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। उसके अलावा सारा हो गया, ठीक है जी। लो इधर हाजी, कोई क्वेश्चन चाहोगे आप करवाना मेरे से? मैं खड़ा हूं आपके सामने, जल्दी से कोई क्वेश्चन करवाना चाहोगे आप मेरे से? मैं हाजिर हूँ, बताओ कोई भी क्वेश्चन 1 से लेके 43 तक, बस एक छोटा टॉपिक छोड़ के आज जल्दी से। चलो इसके आगे क्वेश्चन फिर कल करेंगे, जो रह गए हमारे 18 से लेके 25 तक, ठीक है जी। हाँ ये क्वेश्चन खत्म, 50 पर फटाफट करो तो सही पहले।